मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बहन जी। पंडित जी ने तो शादी की तारीख निकाल दी, लेकिन कितने पास की निकाली है। हाँ बहन जी, ये सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। इतने कम दिनों में इतनी सारी तैयारियां करनी है, पता नहीं कैसे होगी। कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी बेटी मेरे घर पर लक्ष्मी बनकर आ जाए। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार मिला है, जो अभी से उसे इतना अपना मान रहा है। लेकिन एक बेटी की माँ हूं ना, इसीलिए चिंता तो लगी रहती है कि वो आपके यहाँ के तौर तरीकों में ठीक से ढल तो पाएगी ना। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए मैं आपकी चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अचानक से विदा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहन जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि पूजा बस आपकी ही नहीं, बल्कि मेरी भी बेटी है। और हम हमारे घर पर कोई बहू नहीं, बल्कि हम तो हमारी दूसरी बेटी ला रहे हैं। सच में बहन जी, ये कहकर तो आपने मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। भगवान आप जैसी सास हर बहू को दे। चलिए बहन जी, अब बातें तो बहुत हो गई, शादी की भी तैयारी करनी है, इसीलिए अब मैं निकलती हूँ। वैसे अब हमारा ये मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। ठीक है बहन जी। निर्मला अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होती है। अरे क्या माँ, आप भी शादी मेरी हो रही है और गाल आपके लाल हो रहे हैं। कमाल है। अरे अपनी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत देखकर किस माँ को खुशी नहीं होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुझे बहुत प्यारा ससुराल मिले। और देख, भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ माँ, वो तो है। लेकिन मेरी शादी के लिए आपने कितने लड़के देखे थे? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। एक माँ हूं ना, तो जितना मैं तेरे लिए कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी। और देख, अब तेरी शादी हो रही है, इसीलिए तू भी अपने ससुराल में थोड़े तरीके से रहना। जानती हूँ कि तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी बेटा, मैं तुझे अभी समझा दे रही हूँ। अरे माँ, अब मैं यहाँ पर जैसे रहती हूँ वैसे ही वहां पर भी रहूंगी ना, तो आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं बेटा, ससुराल तो ससुराल ही होता है। वहां पर मायके जैसी आजादी नहीं होती। और कभी कभार कोई बात हो भी जाए तो तू शांत रहना। हर बात सबको रो रो कर बताना जरूरी नहीं होता। आप मेरी चिंता मत करो माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी शिकायत का कोई मौका ना मिले। ये हुई ना बात। अच्छा चल, अब बहुत तैयारियां करनी है। तेरा लहंगा भी तो फिट करवाना है, और तो और हमें दूल्हे के लिए तोहफे भी तो खरीदने हैं। बाप रे, मेरा तो सर अभी से चकरा रहा है। फिर कुछ ही दिनों बाद पूजा की शादी हो जाती है, और अब पूजा खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है। वाह भैया, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। जब भाभी को पहली बार देखा था तब भाभी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आज देखो, आज तो भाभी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे आप तो भाभी के सामने एकदम फीके लग रहे हो। हाँ बेटा, चारू ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चारू बेटा, अभी भैया भाभी थक गए होंगे, तो उन्हें अब तो आराम करने दे। ठीक है माँ, मैं भाभी को उनके कमरे में लेकर जाती हूँ। पूजा अपने ससुराल में काफी खुश होती है, क्योंकि उसके घर में अभी उसी के चर्चे होते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने कहा था कि कुछ मीठा ही बनाना है। वैसे तो यहाँ के सब मुझे पसंद करते हैं, वो कोई शिकायत भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हर किसी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। और पूजा अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करने लगती है कि तभी वहां पर पूजा की सास और ननंद आती है। अरे भाभी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कुछ सादा सा ही खाना बनाओ ना, हम वो खाना भी प्यार से ही खाएंगे। लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है ना।
इसीलिए मैं सबकी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। वैसे कल ही मुझे विकास जी ने सब बताया है कि किसको खाने में क्या क्या पसंद है। अरे बहू, तू तो आज की लड़की है, तो ये विकास जी क्या है? तू पति को उसके नाम से भी बुला सकती है। हमें उससे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। और बहू, तू अभी से इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तेरी नई नई शादी हुई है। अब एक काम कर, रसम के लिए बस थोड़ा सा सूजी का हलवा ही बना दे। हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम घर पर बहू लाए हैं, कोई नौकरानी नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर पूजा सबके लिए हलवा बनाती है। वाह भाभी, आपको तो शेफ बनना चाहिए। कितना अच्छा हलवा बनाया है आपने। सच में भाभी, एकदम स्वादिष्ट बना है ये हलवा। हाँ पूजा, ये हलवा तो बहुत ही मस्त बना है। मुझे पहले से पता था कि मेरी बहू हलवा बहुत अच्छा बनाने वाली है, और इसीलिए मैंने इसका गिफ्ट पहले से तैयार रखा है। ये रही तुम दोनों की हनीमून की टिकट। क्या माँ जी आप भी? अरे भाभी, आप तो ऐसे शर्मा रही हो जिसे माँ ने पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। अब आप दोनों की नई नई शादी हुई है, तो हनीमून पर आप दोनों नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं और माँ। हाँ बहू, अरे हनीमून ही तो है, तो इसमें क्या शर्माना। और हम तो बहुत मॉडर्न ख्यालों वाले हैं, इसलिए हम सब समझते हैं कि आजकल के बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो शर्मा रही होगी, इसलिए अपने मन की बात नहीं बोल पाती होगी। पर हम तो समझदार हैं ना, इसलिए हमने तुम्हारी मन की बात पढ़ ली। थैंक यू सो मच माँ जी। सास के मुंह से ये बातें सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। मैंने तो इतने व्रत भी नहीं रखे थे, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हर चीज को लेकर सब कितना सपोर्ट करते हैं। उन्हें तो ये भी पता है कि मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर भी घर के सभी लोग मुझसे दिल खोलकर बात करते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब पूजा बाहर जा रही होती है, तभी, अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है तू? कोई काम है क्या? हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरी शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने गई ही नहीं। अब इतने दिन हो गए हैं और मेरे सारे दोस्त मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज जाकर उनसे मिलकर आऊं। पर अगर कोई काम हो तो मैं नहीं चाहूंगी माँ जी। अरे नहीं बहू, कोई काम नहीं है। वो बस आस पड़ोस की औरतें तुझसे मिलने आने वाली थी। पर उनका क्या है, वो तो यहीं पर रहती है और कभी आ जाएंगी। पर तू अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर क्यों जा रही है? उन्हें घर पे ही बुला लेना, उसी बहाने हम भी मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे माँ जी? आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं लगता ना माँ जी। अरे इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है बहू? अब तुझे तो पता ही है, चारू के भी कितने दोस्त आते हैं घर पर, और उन्हें मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आज उसी बहाने तेरे दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तू अपने दोस्तों को अपने कमरे में लेकर जा और खाना पीना स्नैक्स वगैरह लेकर वहीं पर मजे कर। वाह माँ जी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी करो ना। अरे चारू, तुम भी आ रही हो क्या? लेकिन आज तो मैं और विकास ही मूवी देखने जा रहे थे। अरे नहीं पूजा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या है ना कि मैं मूवी की टिकट कर ही रहा था कि तभी चारू और माँ भी आ गए। तो मैंने ही उनसे कहा कि आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। तो ये दोनों भी कहने लगी कि तुम्हारे साथ हमारी भी टिकट कर दो। अरे लेकिन मुझे लगा कि बस हम दोनों ही जा रहे हैं। एक बार के लिए बता देते ना तुम मुझे। अरे भाभी, भैया को तो आपसे ज्यादा हमारी ही कंपनी पसंद आती है। और आपको पता है, भैया तो वैसे भी बहुत बोरिंग है, तो वो आपको भी बोर कर देंगे। और आप दोनों की शादी के बाद
हम पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर भी नहीं गए थे, इसीलिए आज उसी बहाने मूवी डेट हो जाएगी। है ना अच्छा आइडिया? हाँ चारू, अच्छा आइडिया है। लेकिन मूवी डेट पर जाने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अब चलो जल्दी, लेट हो रहा है हमें। ऐसे ही अक्सर अब पूरा परिवार हर जगह साथ ही रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब विकास ऑफिस से घर लौटता है, अरे वाह भैया, मुझे लगा कि आप तो इस बार भूल ही जाओगे। आपको पता है भाभी, भैया की जब भी सैलरी आती है तब भैया उन पैसों में से मेरे लिए ड्रेस लेकर आते हैं। और देखो, आज भी लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या, अरे शादी हुई है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को भूल जाऊंगा क्या? ये देख, ये वाली ड्रेस मैंने तेरे लिए लाई है और ये पूजा के लिए लाई है। लेकिन भैया, मुझे तो ये भाभी वाली ड्रेस पसंद आई है। आप उनके लिए कितनी अच्छी ड्रेस लेकर आए हो। अरे नहीं चारो, मैंने तो तुम दोनों के लिए ही अच्छी से अच्छी ड्रेस पसंद की है। और वैसे भी तेरी भाभी अब शादीशुदा है, इसीलिए मैंने उसके हिसाब से ही कपड़े लाए हैं। और तू तो अब कॉलेज जाती है ना, इसीलिए मैंने तेरे लिए सिंपल सा ड्रेस लाया है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कभी आप मेरे लिए ऐसी ड्रेस लेकर क्यों नहीं आए? वैसे भाभी, अगर मैं आपकी वाली ड्रेस ले लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? ये तो कैसी बातें कर रही है चारू? तेरी भाभी को बुरा क्यों लगेगा भला? वो तो बहुत अच्छी है। एक काम कर, तू ये दोनों ड्रेस ले ले। और रही बात बहू के लिए ड्रेस लाने की, तो विकास अगली बार लेकर आएगा। हाँ चारू, कोई बात नहीं, तुम ये दोनों ड्रेस रख सकती हो। थैंक यू सो मच भाभी, आप बेस्ट हो। फिर खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आई एम रियली सॉरी पूजा, मुझे पता नहीं था कि चारू को तुम्हारी वाली ड्रेस पसंद आएगी। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। और सच कहूं तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ड्रेस चारू ने ले ली, क्योंकि वो तो मेरी बहन की तरह है। लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था ना। मैं कुछ समझा नहीं पूजा। अरे अगर आप मेरे लिए कुछ ला रहे हो और उसे सबके सामने दिखाओगे तो वो चीज सबकी नजर में ही आएगी ना। अगर वही चीज आप मेरे लिए छुपा कर लाते तो मुझे मिल भी जाती। देखिए, मुझे ड्रेस का लालच नहीं है, लेकिन थोड़ा नजर से बचा कर लाते तो अच्छा रहता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। पर अगली बार से मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। ऐसे ही एक दिन, ये देखो विकास, मैंने हमारे कमरे के लिए कुछ डिजाइन सिलेक्ट किए हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। एक बार आप भी देख लो, फिर हम मिलकर डिजाइन फाइनल करेंगे। अरे बाबा, तुमने पसंद कर लिया ना, फिर मुझे देखने की क्या जरूरत है? जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है वैसा ही करते हैं ना। सच में? लेकिन माची और चारू ने कुछ कहा तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा उनसे बात। थैंक यू सो मच विकास। देखना, अब हमारा कमरा बहुत सुंदर लगेगा। पूजा अब काफी खुश होती है और वो पेंटर को सब कुछ अच्छे से समझा देती है। सब कुछ हो गया है विकास, मैंने पेंटर को भी अच्छे से समझा दिया है। अच्छा हुआ जो आपने माची और चारू को सब पहले ही समझा दिया। और बस कमरा खाली करना है, फिर काम शुरू हो जाएगा। अरे बहू, मैंने कुछ लेबर को बोल दिया है, वो सामान खाली करवाने में हमारी मदद करवा देंगे। तब तक तुम दोनों ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और मेरी एक सलाह मान, जब कमरा तैयार हो जाए तभी देखना, क्योंकि अब ये अच्छा नहीं लगता। तो नई नई बहू है और घर में काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी भी होगी, जिस कारण तुझे तकलीफ भी हो सकती है। और भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। उनके रूम का काम अब शुरू हो जाता है और एक हफ्ते में उनका कमरा भी तैयार हो जाता है। फिर सुबह के समय जब पूजा अपने कमरे में आती है तभी, अरे ये क्या, ये कमरा तो वैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा जैसा मैंने इन लोगों को बताया था।
इतना खराब डिजाइन किसने दिया पेंटर को? ये सब क्या है विकास? ये तो वो डिजाइन है ही नहीं जो मैंने सिलेक्ट किया था। आखिर पेंटर को ये डिजाइन किसने दिया है? या फिर उन्होंने अपने मन से ही काम किया है? मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। अरे रुक जा बहू, तू इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ माँ जी? हमारा कमरा सजाने का मेरा कितना मन था और उसके लिए मैंने कितने अच्छे अच्छे डिजाइन भी पसंद किए थे। और अब देखिए, पेंटर ने ये क्या किया है मेरे कमरे के साथ। तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगी तो क्या करूंगी? अरे बहू, पेंटर ने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। अरे ये डिजाइन तो मैंने और चारू ने पसंद किया है। वो दरअसल हम दोनों को तुम्हारा डिजाइन अच्छा नहीं लगा, और जबकि तूने वो डिजाइन इतनी मेहनत से पसंद किया था, तो तुझे दोबारा परेशान करना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमें जो अच्छा लगा हमने वही करवा दिया। और भाभी, ये डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार अच्छे से देख लो आप। लेकिन अगर आप अपनी पसंद से करवा भी रहे थे तो कम से कम एक बार तो मुझे बता दिया होता ना। और वैसे भी ये कमरा मेरा और विकास का है, तो यहाँ पर सब हमारी ही पसंद से होना चाहिए ना। अरे माना कि कमरा तुम्हारा है, लेकिन घर तो हम सबका ही है ना। और मैंने विकास को पहले ही बता दिया था। तब विकास ने ही कहा कि जैसा हमें ठीक लगे हम वैसा कर सकते हैं। हाँ पूजा, और एक रूम की ही तो बात थी, तो तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और सच कहूँ, माँ की पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, जब आप लोगों ने अपनी पसंद से कर ही लिया है तो मुझे क्या ही परेशानी होगी। पूजा को अपने ससुराल वालों की बार बार दखलंदाजी पसंद नहीं आती, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अरे माँ जी, चारू, कहाँ पर हो आप? जल्दी आओ ना यहाँ पर। पूजा की आवाज से सभी लोग हॉल में आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्यों इतना चिल्ला रही है तू? देखिए माँ जी, आज मैं और विकास मूवी डेट के लिए जा रहे हैं। अरे वाह भाभी, तो हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे नहीं नहीं, इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आज मैं और विकास ही जा रहे हैं, और हम सब मिलकर किसी और दिन जाएंगे। लेकिन अगर आज हम दोनों चले गए तो इससे आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं बहू, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर तुम दोनों बाहर घूमने जाओगे तो उससे तो हमें अच्छा ही लगेगा। और हाँ, घर की चिंता मत करना और खूब एंजॉय करना। हाँ भाभी, आज मैं आपको तैयार करूंगी, वो भी एकदम सुंदर। आपके लिए ड्रेस भी मैं ही निकालूंगी। ठीक है चारू। फिर शाम के समय विकास और चारू दोनों तैयार हो जाते हैं। वाह भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। कहीं मेरी ही आपको नजर ना लग जाए। शुक्रिया चारू। वैसे मैंने तुम्हारा और माँ जी का खाना बना दिया है, तो आप दोनों खा लेना। तुम दोनों तैयार भी हो गई क्या? हाँ माँ जी, अच्छे लग रहे हैं ना हम? हाँ बहू, तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन मुझे माफ करना, वो मेरे दिमाग से निकल ही गया कि आज तुम दोनों बाहर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन माँ, अचानक से आप मना क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, सुबह तो आपने ही कहा था ना कि आपको हमारे जाने से कोई परेशानी नहीं है। फिर अब आप अचानक से मना क्यों कर रही हो? प्लीज माँ जी, मना मत करो ना। इतने दिनों से हम बाहर कहीं नहीं गए हैं, इसीलिए आज मेरा बहुत मन है। मुझे पता है बहू कि तुम दोनों को बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, और सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे मना करने में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? आज ग्रहण है, और ग्रहण में ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं, और आज के दिन तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। अब ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था ना माँ जी। और वैसे भी आप इन सब में कहाँ मानती हो? हाँ, माना कि मैं इन सब में नहीं मानती, लेकिन अपने बच्चों की चिंता तो होती ही है ना। और मैं कहाँ तुम दोनों का बुरा चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो, सुखी रहो। हाँ भाभी,
माँ सही कह रही है। और वैसे भी आप कहाँ भागी जा रही हो? भैया भी तो यहीं पर है। तो ये प्लान किसी और दिन बना लो ना। हाँ पूजा, हम कभी और चलेंगे। अगर माँ को हमारे बाहर जाने से इतना डर लग रहा है तो आज तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिर कभी चलेंगे। हाँ बहू, किसी और दिन चले जाना। उस दिन भी तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज इस बार मेरी बात मान ले। ठीक है माँ जी, अगर आप सब लोग यही चाहते हो कि हम कहीं बाहर ना जाएं, तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे। घर वालों की बार बार दखल अंदाजी के कारण पूजा को विकास के साथ समय ही नहीं मिलता, जिस कारण वो काफी परेशान रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे क्या बात है बेटी, शादी के बाद तो जैसे तू अपनी माँ को भूल ही गई है। आज कितने दिनों बाद तूने फोन किया है? क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे क्या माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं आपको याद ही नहीं करती। अच्छा बाबा ठीक है, अब बोल, तेरी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। लेकिन तू सच सच बता, कुछ हुआ है क्या? किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं माँ, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हमारे पास ही होते हैं। विकास और मुझे अकेले में समय मिलता ही नहीं है। देखिए, मुझे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पति और पत्नी को थोड़ा समय तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ तो तू इसमें इतना निराश क्यों हो रही है? देख बेटा, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, तनाव होता रहता है, लेकिन तू अपना दिल छोटा मत कर। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर अब मैं क्या करूँ माँ? अगर मैं अपनी बात साफ साफ कह दूँ तो उन लोगों को बुरा न लग जाए। अरे अब तेरी सास और ननद को पता ही होगा ना कि एक पति पत्नी को थोड़ा समय देना चाहिए, तो तू ऐसे कैसे बोल सकती है? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी का तो पता नहीं माँ, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है मैं तो बस वही आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तू थोड़ा शांत हो जा और सोच समझ कर कोई भी फैसला ले। और क्या पता कि ये बात तुझे ही गलत लग रही हो, इसीलिए तू थोड़ा इस पर विचार कर। और अगर वापस तुझे यही लगे तो ये बात तू तेरे पति से करना, शायद वो तेरी बात अच्छे से समझ जाए। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो, मुझे अब उससे ही बात करनी चाहिए। पूजा को अपनी माँ से बात करके अब अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, वो मेरी बहन है ना, उसकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है, तो उसने हम सबको बुलाया है। विकास को तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम तीनों ही चलेंगे। नहीं माँ जी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आप तो नहीं चले जाओ ना। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे आपकी तबीयत को क्या हुआ भाभी? और आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक काम करो माँ, आप ही चली जाओ, मैं भाभी के साथ यहीं पर रुक जाती हूँ। अरे नहीं चारू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन माँ जी अगर अकेली जाएगी तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए आप भी उनके साथ चले जाओ। अब चारू भी शोभा के साथ फंक्शन में चली जाती हैं। चलो अच्छा हुआ जो चारू भी माँ जी के साथ चली गई। आज तो मैं कुछ रोमांटिक प्लान करती हूँ। और भगवान जी, मुझे माफ करना कि मैंने झूठ बोला, लेकिन इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलता। पूजा पूरे घर को सजाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती हैं। और जब पूजा दरवाजा खोलती है तभी आप दोनों, अरे ये सब क्या है बहू? तूने तो कहा था कि तेरी तबीयत खराब है, और यहाँ पे तो तूने पूरा घर सजाया है, बाहर से भी खाना मंगवाया है। अरे हमें तो तेरी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम वापस आ गए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं तो बस विकास के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी।
इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था भाभी। अरे थोड़ा समय क्या, आप तो भैया के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली हो। लेकिन अगर आप हमारे साथ फंक्शन में चली आती तो क्या बिगड़ जाता आपका? बस एक दिन की तो बात थी। पूजा के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और इन सब हरकतों की वजह से पूजा अब काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये देख भारती, ये रही मेरी बहू की एल्बम। और वो क्या कहते हैं, हाँ, प्री वेडिंग शूट, उसी के फोटोज है ये। हाय हाय, अरे इसमें तो ये दोनों कैसे चिपक के खड़े हैं। अपनी पसंद से शादी हुई है क्या? अरे इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये शादी माँ बाप की पसंद से हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये एल्बम तो आज के जमाने का है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तभी वहां पर पूजा आ जाती है और ये सब देखकर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये क्या है माँ जी, आप बस शादी की एल्बम दिखाती तो ठीक होता, लेकिन ये प्री वेडिंग शूट के फोटोज दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ये एल्बम सिर्फ लड़की और लड़के के लिए होती है। अरे थोड़ा तो प्राइवेसी को समझिए। अरे क्या तू भी बहू, हम तुझसे बड़े हैं और जो तुम अब करते हो वो सब हम कर चुके हैं। अब हमसे क्या छुपाना, और नहीं तो क्या। अरे अब तू हमसे शर्मा रही है, लेकिन उस कैमरे वाले भैया के आगे तुम दोनों तो सामने ही खड़े थे, तब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई क्या, जो अब इतना शर्मा रही हो? पूजा को पड़ोसियों की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब पूजा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। फिर एक दिन, ये क्या है पूजा, चारों मुझसे बात कर रही थी और तुम मुझे सीधा कमरे में लेकर आ गई। अरे उसे कैसा लगा होगा, उसके बारे में तुमने सोचा नहीं क्या? अरे किसे कैसा लगा होगा ये सब मुझे बातें नहीं करनी है। मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लगता है। देखिए विकास, आपका परिवार बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके परिवार वाले बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं? तो ये लोग हमें समय देने की बजाय बार बार हमारी प्राइवेसी को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो पूजा? सब इतने अच्छे से तो रह रहे हैं। मुझे जहां तक पता है तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है। तो तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, हम दोनों पति पत्नी हैं, पर अगर हमें कहीं जाना हो तो माँ जी किसी कारण से हमें मना कर देती है। हम तो घर पर भी कोई प्लान नहीं बना पाते और रात में जब हम कमरे में होते हैं तभी बार बार हमें कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही रहता है। तुम्हें ये सब ठीक लगता है क्या? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। अरे तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पर कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो। अरे आज तक तुम प्लान बनाया करती थी, लेकिन आगे से मैं भी कोशिश करूंगा कि हम दोनों अकेले में थोड़ा समय बिता पाए। चलो अच्छी बात है कि तुम मेरी बात समझ गए। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पर अगर मैं ही तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा भला? अब विकास भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब पूजा और विकास एक बड़ी होटल में जाते हैं, तभी, अरे पूजा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मुझे पता था कि आप भूल जाओगे और इसीलिए मैंने प्लान बना लिया। आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, तो इतने खास दिन को तो मनाना बनता ही है ना। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे पहले ही घर पर झूठ बोलने के लिए कह दिया। अब घर पर किसी को कोई शक नहीं होगा। थोड़ी ही देर में केक भी आ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचा है। वाह पूजा, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल सकती हो? फिर थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और अब पूजा और विकास केक काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर चारू अपनी सहेली के साथ आ जाती है। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी भैया भाभी। आपको क्या लगा, अगर आप हमें कुछ बताओगे नहीं
तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे माँ भी आ रही है, रास्ते में ही होगी वो। क्या? माँ जी भी आ रही है? ओह गॉड! तभी वहां पर पूजा की सास आ जाती है। आज तुम दोनों की शादी को 6 महीने हो गए हैं और उसके लिए तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। पता ही नहीं चला कि ये 6 महीने कैसे बीत गए। पर माँ जी, आप लोगों को कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? मैंने तो आप लोगों को बताया भी नहीं था। तो फिर आप दोनों को विकास ने बताया क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अरे भाभी, आप नहीं बताओगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। जब आप इस होटल की टेबल बुक कर रही थी, तभी मैंने सोच लिया था कि हम आपको सरप्राइज देंगे। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि एक शौक है। चलो माँ जी तो हमारे जनरेशन की नहीं है, तो उन्हें ये सब समझ नहीं आता। लेकिन तुम तो हमारे जनरेशन की हो ना। अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में टाइम बिताना चाहते हैं और अपना खास दिन एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या भाभी, आप भी ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो यही चाहती थी कि आपका ये खास दिन और खास हो। इसलिए मैं अपनी दोस्त को भी लेकर आई हूँ। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसीलिए। अरे लेकिन किसने बोला था तुम्हें आने को? अगर हमें आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना ही होता, तो मैं विकास को लेकर यहाँ क्यों आती भला? हम दोनों को आज का दिन एक साथ मनाना था, इसीलिए ये प्लान मैंने छुप कर बनाया था। लेकिन भाभी, अगर आपका परिवार आपके साथ है, तो आपको अकेले सेलिब्रेट क्यों करना है? हम लोग क्या आपके कुछ नहीं लगते क्या? अरे हमें भी खुशी है कि आपको हमारे परिवार का हिस्सा बने हुए 6 महीने हो गए हैं। लेकिन आपके बर्ताव से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप खुश हो। हाँ बहू, हम क्या तेरे अपने नहीं है क्या? तेरी खुशी में हमें शामिल होने का कोई हक नहीं है? विकास बेटा, अब तू ही बता, तू भी बहू की तरह अपनी शादी की सालगिरह अकेले मनाना चाहता है क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो आप सबके साथ सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही पूजा को कोई प्रॉब्लम है। और पूजा, अब अगर सब आ ही गए हैं, तो हमें सबके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अब कड़वा बोलकर सबका दिन खराब क्यों करना है? हाँ बहू, विकास सही बोल रहा है। अरे हम तेरे दुश्मन थोड़ी ना हैं, हम भी तेरा भला ही चाहते हैं। अरे हम तो यहाँ पर तेरी खुशियाँ दुगनी करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर तुझे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं माँ, आप क्यों जाओगे भला? पूजा, बोलो ना कुछ। हाँ माँ जी, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब अगर यहीं पर हो, तो हम सब साथ में यहीं पर एनिवर्सरी मनाते हैं, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा मन मारकर अपनी एनिवर्सरी मनाती है। अब पूजा को ऐसे ही कई बातें खटकने लगती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मैं गाड़ी पार्किंग से लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप सब भी आ जाना। और हाँ, घर में ताला लगा लेना, कहीं फिर बाद में आपको एक एक करके सारे काम याद आने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में विकास गाड़ी लेकर आता है और सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर पूजा भी आती है। अरे चारू, तुम अपने भाई के साथ क्यों बैठी हो? पीछे बैठ जाओ, मैं बैठूंगी तुम्हारे भैया के साथ। अरे भाभी, आप बैठो या मैं बैठूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप पीछे माँ के साथ बैठ जाओ ना। बड़ी बात है चारू, मैं विकास की पत्नी हूँ और मेरा मन है उनके साथ आगे बैठने का। और वैसे भी तुम तो पहले बड़े ही आराम से पीछे बैठ जाती थी, तो आप अचानक से तुम मना क्यों कर रही हो? अरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेकिन आप जिन लोगों को जानती भी नहीं, उनसे आपको क्या मतलब है? हम एक परिवार है, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है ना। माँ, अब आप ही समझाओ भाभी को, ऐसी छोटी सी बात के लिए इतनी बहस कर रही है। हाँ बहू, अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, जितनी बड़ी तू बना रही है।
तू पीछे बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वैसे चारू हमेशा पीछे ही बैठती है, लेकिन वो तेरी तरह लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करती। तो फिर तू इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? अब आप तो अपनी ही बेटी की साइड लोगे ना। और अगर ये बात इतनी ही छोटी बात है तो आप सब मुझे क्यों कह रहे हो? चारू को ही बोल दीजिए ना पीछे जाकर बैठ जाए। और वैसे भी आप तो हम पति पत्नी को कोई टाइम भी नहीं देते हो, इसलिए मैं पीछे नहीं बैठने वाली। मैं तो विकास के साथ ही आगे बैठकर जाऊंगी, वरना मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो पूजा? मैं लेट हो रहा है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है बहू, एक काम कर, तू घर पर ही रह। वैसे भी तेरा कोई खास काम नहीं है। फिर वो तीनों निकल जाते हैं और पूजा मुंह बनाकर अंदर चली आती है। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां पर शोभा और चारू आते हैं। खाना बन गया भाभी? हाँ बन गया है, लेकिन आप लोग अंदर क्यों नहीं आए? बाहर मेहमान अकेले बैठे हैं क्या? अरे नहीं बहू, बाहर विकास भी तो है ना। लेकिन मैं क्या कह रही थी, अब बाहर इतने मेहमान आ गए हैं, इसीलिए चारू मेरे कमरे में सो रही है। तो थोड़े लोग उसके कमरे में सो जाएंगे और बाकी के लोग तेरे कमरे में सो जाएंगे। तो तुम दोनों बाहर हॉल में सो जाना। नहीं माँ जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप मेहमानों को बोल दो, वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। अरे उनकी वजह से हम एडजस्ट क्यों करें भला? वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है, तो हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। और हमारे ही घर में हॉल में सोना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे भाभी, अब हम भी तो एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकती? बस एक दो दिनों की तो बात है, तो आप इसमें इतना मुंह क्यों बना रही हो? मुंह बनाने की बात नहीं है चारू। अरे शादीशुदा हूं मैं, और इतने सारे मेहमानों के सामने अपने ही घर में ऐसे बाहर हॉल में सोना, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहां पर शीला आती है। कोई खास बात हो रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई खास बात नहीं। लेकिन दीदी, आप यहाँ अंदर क्यों आई भला? कोई काम था क्या आपको? अरे मैं तो यहाँ पर ये बोलने आई हूँ कि हम लोग ऐसे अचानक से आ गए, इसीलिए आप लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग बाहर एक ही हॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है भला? दो तीन लोग तो चारू के कमरे में सो जाएंगे और बाकी के लोग विकास के कमरे में सो जाएंगे। और रही बात बहू और विकास की, तो ये दोनों बाहर हॉल में सो जाएंगे। अरे लेकिन इनकी तो नई नई शादी हुई है ना। वो तो है, लेकिन मेरी बहू बहुत समझदार है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पूजा से बिना पूछे ही शोभा अपनी बात रख देती है, जिस कारण पूजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा अपने पति के साथ उसके मायके चली जाती है। और तभी, आइए दामाद जी, आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आज मैंने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। अरे मम्मी जी, आप इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? मैं तो आपका बेटा ही हूं ना। अरे अभी तक खातिरदारी की ही कहाँ पर है? और पूजा, मैंने तुम दोनों का कमरा अच्छे से तैयार कर दिया है, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना या फिर मुझे फोन कर देना। फिर पूजा और विकास दोनों कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर आए हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन लग ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ। सच में पूजा, तुम्हारी माँ कितनी खातिरदारी करती है। अरे मायके वाले तो दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन ससुराल वाले बहू को बेटी कहाँ पर मानते हैं? क्या पूजा, अब तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। अरे तुम्हें तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ। कभी अपने परिवार वालों को देखा है क्या? अरे यहाँ पर आए हुए हमें एक हफ्ता हो गया है, और अब तक एक बार भी हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया। अब तुम ही बताओ, इतने महीनों में हमने एक साथ इतना समय कभी बिताया है क्या, जितना हमने यहाँ पर आकर बिताया है? हाँ पूजा, शायद तुम सही कह रही हो। कल सुबह याद है ना, हम कहाँ जाने वाले हैं? हाँ बाबा,
मुझे अच्छे से याद है। और तुम चिंता मत करो, कल का प्लान कैंसिल नहीं होगा। हे भगवान, इस चारू का फिर से फोन आ रहा है। मायके में आने के बाद भी तुम्हारी ये बहन और माँ मुझे कितने फोन करती है। अरे बाबा, कोई काम होगा ना, इसीलिए कर रही होंगी फोन। मुझे अच्छे से पता है कि इन दोनों को कोई काम नहीं है। क्या कर रहे हो, आज क्या खाना खाया, क्या कपड़े पहने हो, बस यही सब बातें करती रहती है। इस एक हफ्ते में एक कॉल भी कोई काम के लिए नहीं आया। अरे बाबा, उन्हें तुम्हारी याद आ रही होगी। अब इतना प्यार जो करती है वो तुमसे, इसीलिए कॉल कर रही होंगी। हाँ हाँ, प्यार तो कुछ ज्यादा ही आता है उन्हें। इतना प्यार आता है कि हम दोनों को थोड़ी देर के लिए भी वो अकेला नहीं छोड़ते। फिर अगली सुबह विकास और पूजा दोनों तैयार हो जाते हैं। मैंने रास्ते के लिए सब कुछ बना दिया है और गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है। अरे मम्मी, आप इतना क्यों कर रही हो? अरे अब आप दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? और वहां जाने के बाद किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सब पैक कर दिया है। तभी विकास की माँ का फोन आता है। अरे विकास बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? और चारू क्या कर रही है? चारू तो कॉलेज गई है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज पूजा और मैं खंडाला घूमने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वहां पर मत जाओ, क्योंकि वहां पर कुछ भी घूमने लायक नहीं है। और ऊपर से हर एक चीज बहुत महंगी है। और इस मौसम में वहां पर जाओगे तो तुम दोनों बहुत थक जाओगे। अब गर्मी भी कितनी है। माँ से बात करने के बाद पूजा और विकास गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे पूजा, हम लोग खंडाला नहीं जा रहे हैं, वो माँ ने मना किया है। यहाँ भी माँ? अरे मैंने भी कुछ कहा है? उसका तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पूजा, वो तो हमारे बारे में ही सोचकर बोल रही थी ना। अरे वहां पर हर एक चीज बहुत महंगी है और घूमने लायक भी कोई जगह नहीं है वहां पर। ऊपर से इतनी गर्मी भी है, तो हम वहां पर जाकर क्या करेंगे? एक काम करते हैं, वापस मेरे ससुराल ही चलते हैं, क्योंकि होना तो तुम्हारी माँ और बहन की मर्जी से ही है। अरे मायके में भी शांति से नहीं रहने देते। चलो वापस घर ही चलते हैं हम लोग। फिर उसी दिन पूजा और विकास वापस घर लौट आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, तभी इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें इतने प्यार से देख पा रही हूँ। जितना भी समय मिला बस मेरे मायके में ही मिला, लेकिन तब से लेकर आज तक हमने साथ में थोड़ा भी समय नहीं बिताया। अरे बाबा, अब आज इतने दिनों के बाद हम दोनों अकेले हैं, तो आज भी तुम्हें शिकायत ही करनी है क्या? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चारू सीधा कमरे में आ जाती है। उप्स, आई एम सो सॉरी, मेरे कारण आपका मोमेंट खराब हो गया, लेकिन मेरा काम आप दोनों के मोमेंट से ज्यादा जरूरी है। तुम पागल हो गई हो क्या चारू? किसी के कमरे में आने का यह क्या तरीका है? अरे तुम्हारा भाई कोई कुंवारा नहीं है, शादी हो गई है उसकी। पहले भी तुम कई बार ऐसे ही आई हो। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तुम तो एक ही गलती बार बार कर रही हो। अरे तुम्हें हमें ऐसे डिस्टर्ब करने में मजा आता है क्या? अरे भाभी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? बस कमरे में तो आई हूं ना। अब इतना भी क्या कर दिया है मैंने जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? देखो विकास, अब भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? अरे यहाँ तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसका मन करता है मुंह उठाकर चला आ जाता है। अरे तंग आ गई हूं मैं इन सब से। इतनी बार तो मैंने प्यार से समझा दिया, लेकिन किसी के दिमाग में मेरी बात जाती ही नहीं है। देख रहे हो ना भैया, भाभी कैसे बोल रही है। हाँ हाँ, अच्छे से देख लो। और अब मुझे अपना फैसला भी बता दो, क्योंकि ऐसे कबाब में हड्डी बने ससुराल के साथ मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। अब तुम ही बताओ विकास, कि आगे तुम्हें अब क्या करना है? क्या करना है कब क्या मतलब है? मेरे भैया के लिए तो उनकी माँ और बहन बहुत जरूरी है। हमसे ऊपर उनके लिए कोई भी नहीं है। अब आप ही बता दो भैया इन्हें। हाँ विकास,
बताओ जल्दी, और सोच समझ कर बताना। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। अगर पत्नी की तरफ से कुछ कहा तो माँ और चारू गुस्सा हो जाएंगे, और इनकी तरफ से कहा तो पूजा गुस्सा हो जाएगी। क्या हुआ विकास, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो कुछ। तभी कमरे में शोभा भी आती है। ये सब क्या हो रहा है, और तू इतना शोर क्यों मचा रही है बहू? बाहर तक आवाज आ रही है तेरी। अब आप भी देख लो माँ, बहू तो बहू ही होती है, लेकिन भाभी तो हमारे सिर पर बैठना चाहती है। अरे अभी मैं इनके कमरे में क्या आ गई? भाभी तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है, और भैया को बोला है कि वो हम दोनों में से एक को चुने। अब आप ही बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? ये सब क्या चल रहा है बहू? अरे मेरे पति तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, और अब तो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहती है क्या? अरे हम दोनों माँ बेटी को विकास का ही तो सहारा है। प्लीज माँ जी, अब आप ना ये रोना धोना बंद करो। मेरे लिए भी बस विकास ही सहारा है। अरे आप दोनों माँ बेटी को तो ये नजर ही नहीं आता। 2 मिनट अगर मैं विकास के साथ कहीं बैठ जाऊं, कहीं बाहर चली जाऊं, या फिर उससे कोई बात करने लगूं, तो कोई ना कोई कबाब में हड्डी बनने आ ही जाता है, जैसे कि मैं विकास की कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है बहू, अगर ऐसी ही बात है तो यही सही। देख विकास बेटा, हमारे लिए तो जो है वो बस तू ही है, और अगर तुझे अपने पत्नी के साथ रहना है तो चले जा। हम तो तुझे दूर रहकर भी प्यार ही देंगे। अरे आप लोगों ने ये क्या जिद लगा के रखी है? और पूजा, तुम भी थोड़ा समझो ना। बस हमें अकेले में समय नहीं मिल रहा, हर कोई कबाब में हड्डी बन रहा है, और बस इतनी सी वजह से तुम रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे ये कोई इतनी सी बात नहीं है विकास, और ये बात कोई पहली बार भी नहीं हो रही। मैंने खुद इन दोनों को बार बार समझाया है, और ये दोनों मेरी सारी बातें अनदेखी कर देती हैं, लेकिन मैं इसे बार बार सहन नहीं कर सकती। अरे मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे भी बुरा लगता है। अरे शादी करके इस घर में मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ। लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और मुझे अपने पति के साथ ही थोड़ा समय बिताने के लिए इतना सारा इंतजार करना पड़ता है। देखिए भैया, अब आप ही बता दो, क्योंकि अगर मैं और माँ कुछ कहने चाहेंगे तो इन्हें हमारी बात बुरी लग सकती है, और मैं भी ऐसे नहीं रह सकती विकास। और अब भी अगर तुम अपने परिवार को ही चुनोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आई एम सॉरी पूजा, मेरे परिवार के लिए तो मैं ही हूँ, और अगर मैं ही तुम्हारे साथ चला गया तो इन लोगों का क्या होगा? इन्हें कौन देखेगा? इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना है ना, तो ठीक है, रहो। मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन मेरी बस एक बात ध्यान रखना, हमारा ये रिश्ता बस तुम्हारे परिवार की वजह से टूट रहा है। मैं इस घर की बहू तो बन गई, चारू की भाभी भी बन गई, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। इतना कहकर पूजा अपने मायके चली जाती है। अरे इसका तो दूसरा घर भी है, इसकी माँ है, लेकिन हमारे पास तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ जो तू बहू के साथ नहीं गया, आज का दिन ही खराब है। कोई बात नहीं माँ, हम किसी और की वजह से अपना दिन खराब क्यों करें? पूजा की कमी विकास को काफी खलती है, इसीलिए वो उसे फोन लगाता है। प्लीज पूजा, वापस आ जाओ ना तुम, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, और तुम गुस्से में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तभी कमरे में चारू आती है, और वो विकास से फोन छीन लेती है। ये आप क्या कर रहे हो भैया? इस घटिया औरत से आप अब भी बात कर रहे हो? जबान संभाल कर बात कर चारू, छोटी है तो छोटी की तरह ही रहे। अरे वो औरत अब तेरी भाभी है, वो तो केवल घर छोड़कर गई है, मेरी जिंदगी से नहीं। समझी कि नहीं? अरे कैसी भाभी? वो तो खुद आपको और इस परिवार को छोड़कर गई है। हमने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था, और आप हो कि अब भी उसके पीछे पागल हो। थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भैया, वो मेरी पत्नी है,
और मैंने अपने परिवार को चुना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग सही हो। अब जाओ मेरे कमरे से। मुझे तुमसे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, अगली बार से मेरे कमरे में ऐसे ही मत आना। दिन यूं ही निकल रहे थे और विकास का अकेलापन और उसकी उदासी घर में सबको दिख रही थी। अरे विकास बेटा, आज तो मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। चल ना बेटा, साथ में खाना खाते हैं। नहीं माँ, मैंने बाहर ही खाना खा लिया है। घर में तो मेरे गले से निवाला तक नहीं उतरता। अब दोनों ही खा लीजिए। तुझे क्या हो गया है बेटा? ना तो तू हमारे साथ बैठता है, ना ही हमसे कोई बात करता है। अरे जिसे तेरी कदर ही नहीं है वो चली गई है, और एक तू है जो उसकी वजह से अपने परिवार वालों को सजा दे रहा है। अरे मैं होता कौन हूँ जो किसी को भी सजा दे दूं? और वैसे भी आपको जो चाहिए था वही हुआ ना। देख बेटा, तुझे ऐसे उदास परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम तेरा दुख समझ रहे हैं, लेकिन वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। अरे उसे तो अपने ससुराल वालों की कुछ पड़ी ही नहीं थी। शादी ऐसे ही नहीं चलती बेटा, थोड़ा झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है। लेकिन वो लड़की तो बस अपनी ही मनमानी करती थी, नालायक कही की। बस माँ, अगर आज आप मुझे समझ पाती तो मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं होती। पर कोई बात नहीं, अब मेरे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग खाना खा लीजिए। विकास को ऐसे निराश देखकर माँ बेटी को पूजा पर अब और गुस्सा आने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब पूजा विकास को फोन करती है तभी, अरे अब मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है तू? तूने तो अपनी मनमानी कर ली ना, और ये घर छोड़कर चली गई तू। तो अब मेरे बेटे की जिंदगी से तू क्यों नहीं जा रही? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे तेरी चालाकियां मैं अच्छे से समझ रही हूँ। यहाँ रहते हुए भी मेरे बेटे की तू कान भर रही थी, लेकिन उसने तेरी नहीं सुनी और इसीलिए तू चली गई। पर अब जब वो तुझे मनाने के लिए नहीं आया तो तू उसे फोन करके परेशान कर रही है। अरे मेरे बेटे को अब बख्श दे तू। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों तुली हुई है तू? अब और क्या चाहिए तुझे? तभी वहां पर विकास आता है और वो अपनी माँ के हाथ से फोन छीन लेता है। ये आप क्या कर रही हो माँ? बिना बात की पूजा को इतना क्यों सुना रही हो? अरे सुनाऊं नहीं तो और क्या करूं मैं? एक तो उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से अब भी उस कलमुही को चैन नहीं मिल रहा। बार बार तुझे फोन कर रही है। अरे अब इसे तुझसे क्या लेना है? बस करो माँ, उसने मुझे कोई फोन नहीं किया, बल्कि मैंने ही किया था उसे फोन। शायद उस वक्त पूजा काम कर रही होगी, इसीलिए उसने कहा था कि बाद में बात करेंगे। और अब जब उसका फोन आया तो आप उसे सुनाने लगी हो। अरे चैन तो आप लोगों को नहीं मिल रहा। अरे आप लोगों से परेशान होकर ही वो चली गई है इस घर से, लेकिन फिर भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ रही। अब भी उसे इतनी खरी खोटी सुना रही हो। अरे तेरी जिंदगी बर्बाद करके वो कभी खुश नहीं रहेगी, देख लेना तू। बस माँ, अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे मामलों में दखल ना दे। कई दिनों से विकास ना तो ठीक से खाना खाता है, ना ही बाहर किसी से वो मिलने चाहता है, जिस कारण विकास की तबीयत अब खराब होने लगती है। हे भगवान, विकास की तो कितनी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो वहां जा भी नहीं सकती, और चारू और माजी मुझे अंदर भी नहीं आने देंगे। लेकिन मैं विकास को ऐसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, अपने हाथ की बनी खिचड़ी भेज देती हूँ उसे। वो विकास को बहुत पसंद है, साथ में दवाई भी दे दूंगी। फिर पूजा विकास के लिए खाना और दवाई भेज देती है। हेलो विकास, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी और दवाई भिजवाई है, तो खिचड़ी खाकर याद से दवाई ले लेना। वैसे तो तुम मुझसे अलग रह रही हो, लेकिन अब भी तुम्हें मेरी कितनी चिंता हो रही है। अरे चिंता तो होगी ही ना, पति हो तुम मेरे। हाँ मैं गुस्सा हूँ,
और नहीं मानने वाली अब। लेकिन अगर तुम तकलीफ में रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, अगर किसी और चीज की जरूरत लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं भिजवा दूंगी। शाम में तुम्हारी गली के बाहर भी आ जाऊंगी, तो हम साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे। पूजा का इतना प्यार देखकर विकास को अब उम्मीद मिलती है, और उसी उम्मीद के सहारे अब विकास की तबीयत ठीक होने लगती है। फिर एक शाम जब विकास ऑफिस से घर लौटता है, तभी इस लड़की की फोटो देख बेटा, कैसी लग रही है? ना एकदम सुंदर। ठीक ही है माँ, लेकिन आप मुझे इसकी फोटो क्यों दिखा रही हो? कौन है ये लड़की? अरे भैया, अब आप उस लड़की की वजह से अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करोगे। आज नहीं तो कल आपको दोबारा शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। इसीलिए हम आपके लिए लड़की देख रहे हैं। माँ और मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। अब आप भी बता दो कि आपको ये लड़की कैसी लगी। अरे बंद करो ये तमाशा, मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। पर मैं अब भी पूजा से ही प्यार करता हूँ। और पूजा ने सही कहा था कि आप लोग तो कबाब में हड्डी हो। अरे वो तो बस मेरा थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं उसको मेरा समय भी नहीं दे पाता था। लेकिन अब मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे दे चुका हूँ। तो क्या हुआ, अगर वो यहाँ पर नहीं है, मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ। लेकिन विकास बेटा, वो लड़की अच्छी नहीं है, तो तू अपना समय उसके पीछे बर्बाद क्यों कर रहा है? अरे अच्छे तो आप लोग नहीं हो पूजा के लिए। उस बेचारी ने तो एडजस्ट करने की कितनी कोशिश भी की। इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पर जब पूजा से सहा नहीं गया, तब जाकर उसने बोला, अरे आप दोनों तो एक औरत हो, और औरत होकर भी आप उसका दुख नहीं समझ रहे। अब भी उसी की गलतियां निकाल रहे हो। पर भैया, बस चारू, अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी किसी और लड़की से शादी करवा दी, तो वो भी आप लोगों की वजह से ये घर छोड़कर चली जाएगी। अरे यही सब अगर हमारी चारू के साथ होगा, तभी जाकर आपको अपनी बहू पर तरस आएगा। और तब आप सोचोगे कि आपने उसके साथ कितना गलत बर्ताव किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अब भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, और मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। विकास अपनी पूरी भड़ास निकालकर वहां से चला जाता है। फिर उसी शाम जब विकास अपने कमरे से बाहर निकलता है, तब सामने पूजा को देखकर वो हैरान रह जाता है। पूजा, तुम यहाँ पर? तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती ना? हाँ विकास, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मुझे यहाँ पर माची और चारू लेकर आए हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे थे। हम दोनों से गलती हुई है, और गलती होने के बाद भी हम दोनों ने अपनी गलती कभी नहीं मानी। तुझे अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता देखकर हम दोनों को तो यही लगने लगा था कि तू तो हमें भूल ही जाएगा। लेकिन ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया बेटा। अरे ये सब तो अनजाने में हो गया। और बहू, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी, हम दोनों को माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। आप तो शुरू से ही हमारे साथ कितनी अच्छी थी। हमें तो आपसे अच्छी लड़की अपने भाई के लिए कभी नहीं मिल सकती। अरे आप लोग ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपका डर और चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी का भाई या बेटा उनसे दूर करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने पति की जिंदगी में थोड़ी जगह चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ बहू, वैसे तो तेरा गृह प्रवेश पहले ही हो गया है, लेकिन आज असली मायने में तो यहाँ पर आई है। हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अब तो चारू की बहन मेरी बेटी और विकास की पत्नी के रूप में इस घर में आई है। और अब तक जैसा होते आया है, आगे से वैसा कभी नहीं होगा। हम कभी भी कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। और इस तरह अंत में शोभा और चारू को अपनी गलती समझ आती है, और फिर उस दिन के बाद से
वो चारों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।